आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर पीछे बैक स्टेज पर, उनके YouTube चैनल के ऊपर 1,30,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं, यानी कि 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द फाउंडर ऑफ डियर सर चैनल। ये नाम कहां से आया आपके चैनल का, डियर सर, यही क्यों रखा? नाम सर, इस नाम को भी सोचने में 3 दिन लगे थे पूरे, क्योंकि नाम के पीछे कई सारे हमने पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए थे कि नाम एक तो बहुत सिंपल हो और जो रिकॉल वैल्यू जनरेट करता हो, और सिलेबल होते हैं, मतलब सिलेबल जैसे कि इंटेलिजेंट वर्ड है तो उसमें 3 सिलेबल है, इंटेलिजेंट, तो इस तरीके से सिलेबल कम हो ताकि बोलने में ज़्यादा दिक्कत ना हो मुंह को, ठीक है। तो इसलिए ये सब चीज़ें सोची। अब मैथ टीचर की एक वो इमेज है कि सख्त खड़ूस, ठीक है, डंडा लेके आ गो, मारधार शुरू आती, तो इस चीज़ को हटा के मैथ टीचर मतलब सर हैं तो वो भी एक प्यारा हो सकता है, तो प्रिय सर, इस तरीके से वो डियर सर कहीं ना कहीं बन के वो निकल के आया। बहुत बढ़िया। मैं पिछले कुछ दिनों से मेंटलिज्म सीख रहा हूँ। मेंटलिज्म पता है आप लोगों को क्या होता है? उसमें सामने वाले के माइंड को रीड करना होता है, समझना होता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो मैं आज इनके साथ में कुछ करने की कोशिश करूंगा। I'll try to do something. It may or may not work, क्योंकि अभी मैं नया सीखा हूं, तो हो सकता है वो काम करे, हो सकता है ना करे। करे तो बहुत बढ़िया है, नहीं करे तो कोई बात नहीं, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब अपने क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सर थैंक्स अ मिलियन इस मोमेंट के लिए। और सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आप एक यूट्यूबर भी हो विद अ वेरी बिग हैंडल, आप एडिटर भी हो, आप टीचर भी हो, आपकी पर्सनल लाइफ भी होगी, प्रोफेशनल लाइफ भी है, तो सर आप ये सब चीज़ कंसिस्टेंटली मैनेज किए जा रहे हो। एज ए स्टूडेंट हमें पढ़ना होता है, हमसे वही नहीं होता तो एक काम भी नहीं होता हमसे, मतलब मैं पर्सनली अपनी बता रहा हूँ, डेली नहीं पढ़ पाता जी। बात सोचता हूँ 10 घंटे पढ़ूंगा, पढ़ता हूँ 2 घंटे, इस दिन सोचता हूँ 12 घंटे पढ़ूंगा, कुछ नहीं पढ़ा प्लानिंग में निकल गई दिन। और सर आप कंसिस्टेंटली किए जा रहे हो उस चीज़ को, तो सर वो चीज़ थोड़ा हमें भी बताओ। कंसिस्टेंसी की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर चल रही हैं, चीज़ें आगे पीछे होती रहती है, ठीक है, फैमिली है या फिर पर्सनल लाइफ भी है। अब जैसे कि वीडियो भी आज जानी थी चैनल पे, नहीं जा पाई, एडिटिंग नहीं हो पाई, ठीक है, तो चीज़ें चलती रहती है, बट ये कि करना ज़रूरी है। छोड़ देने से तो बेहतर है कि आप चीज़ें करते रहें। अगर आपने छोड़ ही दिया कि मुझे करना ही नहीं है, फिर तो वो वैसे भी नहीं हो पानी। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें आप लेके चल रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्टूडेंट वाली लाइफ है, तो चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी रोज़ करनी है। आपको अपने दिन, जो भी आपका पूरा दिन है, उसको पार्ट में डिवाइड करना है कि इतने घंटे मेरे फैमिली के, ये घंटे मेरे काम के, ठीक है, ये घंटे मेरे पढ़ाई के, ये खेलने के। तो उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, कभी पढ़ाई ज़्यादा हो जाती है, कभी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती, ज़्यादा तो नहीं होती होगी वैसे, ठीक है नहीं होती तो वो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, बट ये कि आपको रोज़ाना चीज़ें सारी करनी है, ये आप सोच के चलेंगे, ठीक है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अभी आप किस में, स्कूल में, कॉलेज में हैं? सर मैं नीट की प्रिपरेशन करता हूँ। अच्छा, आपने 12th कर ली है? हाँ जी सर। मेरी आदत क्या है, मैं काउंटर क्वेश्चनिंग करता हूँ जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत अलग अलग गेस्ट से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो, आपका मतलब क्या है कि भाई आप इतने कंसिस्टेंट कैसे रहते हो, इतना सब कुछ मैनेज करते हो? आपकी भी लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा 12वीं तक, नहीं हुआ क्या? हुआ है। आपकी स्माइल से तो लग रहा है कि कुछ हुई है। हुई है या हुआ है? वही समझ जा। देखो क्या होता है कि लाइफ में सबके बहुत कुछ होता है, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज चलते रहते हैं, पर्सनल इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर सही। रोना तो नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चलते रहते हैं। हाँ जी सर। कभी लगता है एकदम से कि हाँ ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर उसके बाद में अगले दिन कहते हैं छोड़ना बहुत हो गया, 2 दिन का ब्रेक लेते हैं। मेरे साथ भी होता है, मैं बता दूं, कभी कभी सर लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, टॉप चैनल्स बना लिए, ठीक है, इतना सब कुछ मतलब सर्विस दे दी। कभी कभी लगता है कि मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ें होती रहती है, मोटिवेशन आपका ऊपर नीचे होता रहता है। आप ये क्वेश्चन तो पूछते हो कि कंसिस्टेंट कैसे रहे। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ खास है जो आपके अंदर नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आपने अपनी 12th पास करी है तो इसका मतलब नर्सरी से लेकर के 12th तक आप कंसिस्टेंट थे, तभी तो बाहर निकले, नहीं तो अभी नर्सरी में होते है कि नहीं? आपने नर्सरी करी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, कितना लंबा रास्ता था जी। कहीं भी अटक सकते थे। कुछ लोग होते हैं अटक ही जाते हैं, 10th में 10 बार अटके पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना आपके साथ में? नहीं। निकलते चले गए, एक बार भी नहीं अटके? नहीं, एक बार भी नहीं अटका। देखो क्या कमाल की। आप मेरे को बताओ कि आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो? आपकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हुई होगी,
और हो सकता है दिल का भी कुछ मामला हुआ हो और हेल्थ से भी रिलेटेड इश्यूज हुए होंगे, आपकी लाइफ में पता नहीं क्या क्या चला होगा, फिर भी आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो, एक बार भी फेल नहीं हुए और आगे बढ़ते ही चले गए, 12th भी आपने पास कर ली, अब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, एक दिन डॉक्टर भी बन जाओगे, आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो, हमको सिखाओ ना। सर ये एक्चुअली कंसिस्टेंसी नहीं, ये डर था। या तो डर होता है या लालच होता है, देखना दो ही वजह से एक आदमी काम करता है, या तो पेन या प्लेजर, फियर ऑफ पेन और डिजायर ऑफ प्लेजर, इसी दो वजह से इंसान काम करता है। और क्यों करेगा काम, वरना कोई काम ही नहीं करेगा। कोई ऐसा काम आपको करना पड़े सुबह से रात तक जिसमें दर्द ही दर्द हो तो करोगे क्या? तो दर्द को अवॉइड करने के लिए आप काम करते हो, प्लेजर के लिए काम करते हो। ठीक कह रहा हूं ना? प्लेजर के लिए कुछ करते हो नहीं करते हो, या सिर्फ पढ़ते रहते हो? नहीं तो डर की वजह से पढ़ते। कॉन्शियस हो गए? नर्वस हो रहा हूँ आपके सामने। अरे यार छोड़ दो ना, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना। मेरे को ये नर्वसनेस देखने में बड़ा मजा आता है। ये जो हल्की हल्की हंसी होती है ना, कि कुछ समझ भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, कुछ बोलना भी चाह रहे हो, नहीं भी बोल पा रहे, कैमरास लगे हुए हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है, कितनी बातें कहे कितनी ना कहे। हमारे लिए मोमेंट बहुत प्रीशियस होता है। अरे वाह, इंस्पिरेशन के सामने बोल रहे होते हो। थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम, प्लीज हैव अ सीट। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अभी इतने सक्सेसफुल हैं, तो वो एक थॉट प्रोसेस या वो नींव क्या थी आपकी कि आपके मन में ये आया कि नहीं अब तो यही करना है? देखिए, एक लाइन में इसका मैं आंसर दूंगा सिर्फ, जो सोच थी वो ये थी कि इंडिया के हर एक बच्चे के अंदर से मैथ्स का डर खत्म करना। और यहीं से आपको ना अगली जो बात है मेरी वो ये कि व्हेन योर व्हाई इज क्लियर हाउ बिकम्स ईजी। जब आपका क्यों क्लियर है ना कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो वो कैसे करना है उसके रास्ते तो आपको मिल ही जाते हैं। समझे? तो यहाँ पे वाई क्लियर था। बचपन में हमें भी ये प्रॉब्लम ठीक है फेस करनी पड़ी कि मैथ समझ में नहीं आ रही, ठीक है, तो यही टारगेट है कि मैथ्स का डर खत्म करना है। इसीलिए मैंने ये नारा रख रखा अपना कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कि अगर आपका रूट जो है जड़ कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। तो वाई आपका अगर क्लियर है कि कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो तो वो कैसे करना है, फिर वो रास्ते तो आप खुद ही निकाल लेते हो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर लाइक मैं 19 ईयर्स का हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए अब ज़्यादा लोड ना बनूँ। लाइक आई वांट कि मैं अब इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, और मतलब लाइक मैंने अभी टीचिंग और मेंटरशिप चालू करा है ताकि मैं चाहता हूँ कि अब पेरेंट्स से कुछ ऐसा पैसा वैसा ना मांगूँ। बट अभी वो दुविधा में हूँ कि मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। मेरे पापा कभी कभी पूछते कि जितना पैसा मैं अभी कमा रहा हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, पर मेरे को मांगने में खराब लगता है। इनके पास ऑप्शंस हैं कि ये मांग सकते हैं, बट ये जब भी नहीं मांग रहे मतलब इनके अंदर एक डिज़ायर है कि ये कुछ खुद से करना चाह रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है इनकी। बाकी सर आप उनको हक से बोल सकते हो, क्योंकि अभी आप इंडिपेंडेंट नहीं हुए हो कि मुझे पापा ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए। वो मना थोड़ी ना करेंगे, वो दिला देंगे। बट द पॉइंट इज आपके अंदर से आ रहा है कि नहीं, मैं जो करूंगा अपने दम पर करूंगा, और एक दिन ऐसा होगा कि जब मैं उनसे मांगूंगा नहीं बल्कि उनको कुछ गिफ्ट करूंगा, अपने पेरेंट्स को। ऐसे कुछ आपके अंदर थॉट चलता है? तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है बॉस। दिस इज एन एक्सीलेंट क्वालिटी। दिस इज द क्वालिटी ऑफ समबडी जो लाइफ में आगे जाकर के कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्योंकि ये जो मांगने की आदत है ना, और फ्री में मिल जाने की आदत है, और यूट्यूब पे तो बहुत ही कॉमन है, फ्रीबीज चलते हैं, क्या बोलते हैं, गिव अवेज। पर्सनली मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है, और आई एम नॉट श्योर जो लोग ये गिव अवेज के पीछे भागते हैं उन लोगों का माइंडसेट क्या होता है। सारा खेल लाइफ में माइंडसेट का है। क्या आपका माइंडसेट क्या है? क्या आपको फ्री में कुछ चाहिए, वो भी किसी अनजान आदमी से? आप कह रहे हो नो सर, बट करते तो कुछ और ही हो आप लोग। जिस भी वीडियो में गिव अवेज होते हैं उस वीडियो पे कितने व्यूज होते हैं, और जिसमें नहीं होते गिव अवेज वहां पे देखो कितने व्यूज होते हैं। तो थोड़ा सा गिव अवे कुछ देते हैं, उसके बाद में बोलते हैं कमेंट कर दो, कर देंगे सर, लाइक कर दो, कर देंगे सर, ये कर दो, कर देंगे सर, आप बस हमको ये मोबाइल दे दो। सर अगर पेरेंट्स की तो बात अलग है, वो तो फ्री में जान भी दे देंगे, बट अगर कोई और अननोन पर्सन, स्ट्रेंजर आपको फ्री में कुछ दे रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो आपसे ले रहा है। फ्री में वो कोई चीज़ नहीं देता। क्या आपका टाइम वैल्यूएबल नहीं है? आपकी अटेंशन वैल्यूएबल नहीं है? कुछ ना कुछ तो आप पे कर रहे होते उस चीज़ के लिए। और मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि अगर लाइफ में एक्चुअल में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो बदले में मुझे उसको उतना ही वापस करना है। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, इसको बोलते हैं एक फेयर डीलिंग। ऐसे नहीं कि मैंने ले तो लिया लेकिन मैं दे नहीं रहा हूं। इससे एक इंसान की सोच पता लगती है।
तो अपनी सोच ऐसे रखो कि मैं इस दुनिया को क्या दे सकता हूं, जो इस दुनिया की एक्चुअल में जरूरत है उसको कैसे पूरी कर सकता हूं। ये एक बहुत कमाल की सोच है जो बहुत कम लोगों की होती है। ज्यादातर लोगों की सोच क्या है, फ्री में मिल जाए। तो मैंने भी करा है सर वैसे। आपने कुछ ऐसा किया है? हाँ सर। क्या किया आपने? सर मैं वैसे जेई मेंटरशिप करता आया हूँ अभी तक फ्री में। 320 प्लस मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे, और अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पेड मेंटरशिप चालू किया था 50 रुपये महीने पे। और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बस एक लाइन बोलना चाहूँगा, मेरा हमेशा से सपना IIT बॉम्बे रहा था, IIT दिल्ली कभी नहीं आना था। बट मैंने 3 लोगों के कारण IIT दिल्ली पहले चुना। पहले अलग सर, दूसरे अमन दत्तवाल भैया, तीसरे आप। थैंक यू सर। मैं इनके साथ में एक एक्ट परफॉर्म करने वाला हूं। अच्छा, आप पहले कंफर्म करिए, आज से पहले हम कभी नहीं मिले हैं? बिल्कुल सर, कभी नहीं मिला। हम डायरेक्टली स्टेज पे ही मिले हैं। आपको ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वैसे मैं भी आज फर्स्ट टाइम आपको लाइव देख रहा हूँ। मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, आप भी मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। इससे पहले हम नहीं मिले हैं, ना हमारी टीम ने आपको कुछ भी बोलने के लिए यहाँ पर कहा है। नहीं, ऐसा कुछ मुझे भी नहीं बताया गया, तो मैं भी क्यूरियस हूँ कि पता नहीं क्या करने वाले हैं सर अभी। राइट, देखते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है जिसमें इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, करीब करीब उसमें 1,70,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अंदर। तो उसमें से आप कोई भी वर्ड सोच सकते हैं। अच्छा, उससे पहले मेरे को एक मोबाइल चाहिएगा। किसी का कोई मोबाइल है अपनी टीम के पास में? हाँ, दे दीजिए, दे दीजिए। 1,70,000 में से आप कोई भी वर्ड सोच सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल, आसान से आसान, आपकी मर्जी। आंख बंद कर लीजिए एक बार। क्लियरली एक एक अल्फाबेट को आप देख लीजिए। तो वर्ड आपका जो है वो थोड़ा लंबा है, यानी कि 8 या 9 के आसपास लेटर्स हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। आपने यही वर्ड क्यों चूज किया? उसके पीछे कोई रीजन? सर क्योंकि ये वर्ड एक पॉजिटिव वाइब देता है और इसीलिए बस चूज किया मैंने। आप आंखें खोल सकते हो, मैं उसको टाइप कर रहा हूं। ठीक है। अभी तक आपने मेरे को नहीं बताया है जी, ना ऑडियंस को बताया है ना मेरे को बताया है, सिर्फ इनके माइंड में है वो वर्ड। ठीक है, पता करने का मेरे पास में कोई तरीका नहीं है, तो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं। आई एम प्रिडिक्टिंग कि वो वर्ड क्या होगा। ओके जी, तो मैंने जो वर्ड है उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होनी चाहिए वो YouTube पर ओपन कर दी है। अब सवाल उठता है कि ये सही है या नहीं है। एक बार आप ऑडियंस को बता दीजिए कि क्या वर्ड है वो। मैंने वर्ड सोचा था, मैं मोबाइल को नहीं छू रहा, आप देख सकते हो, मैं प्रेडिक्शन कर चुका हूं ऑलरेडी। हाँ, अब देखते हैं क्या है। मैंने जो वर्ड सोचा था वो था ब्यूटीफुल। आपने शायद मोटिवेशन भी सोचा था अपने माइंड में, राइट? मोटिवेशन भी था, बट मुझे लगा वो आप जल्दी गैस कर लेंगे, तो हाँ। इसलिए हाँ मेरे माइंड में सबसे पहला जो वर्ड आया था दैट वाज मोटिवेशन। जी फिर मैंने कहा नहीं यार, मोटिवेशन तो नहीं है, क्योंकि ये मोटिवेशन को टच करके निकल गए थे आप। जी, क्योंकि मोटिवेशन की तो बातें यहाँ होती हैं, तो वो हाँ, तो लेना ही नहीं था। राइट, वो ऑब्वियस हो जी, जाता। हाँ। और अच्छा किया आपने वो नहीं लिया। जी, आप एक बार चेक करिए। लेट्स सी। ओ OMG, दिखाइए एक बार, सबको दिखाइए। हाउ, इसमें अभी एक वीडियो चल रही है, हाउ टू प्रोनाउंस ब्यूटीफुल। कमाल कर दिया सर, कमाल कर दिया। एक बार सर के लिए, इसके लिए तो बनता है।